Hello everyone, in this video we will discuss cross product. Another name of cross product is vector product. Cross product को हम vector product के नाम से भी जानते हैं. What is definition of cross product? Suppose we have two vector A vector and vector B, then A cross B can be written as magnitude of vector A, magnitude of vector B sin theta, where theta is angle between vector A and vector B. And one thing is extra, which is unit vector, the plane which is normal to the plane of vector A and vector B, where A and B lie. वह यूनिट वेक्टर जो वेक्टर A और वेक्टर B के प्लेन के परपेंडिकुलर में लाई करता हो. तो यहाँ पर A क्रॉस B, वेक्टर A और वेक्टर B इस बोर्ड के प्लेन पर है. तो इसके नॉर्मल में जो प्लेन होगा, चाहे इस बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनटू द प्लेन या नॉर्मली आउटसाइड द प्लेन, तो इसके 90 डिग्री पर ये काम कर रहा होगा. तो यहाँ पर होगा ये एन कैप. इसको हम समझ सकते हैं 3D स्पेस में अच्छी तरीके से. तो चलिए उसको समझ लेते हैं. तो अभी तक हमने देखा ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. और ये एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर में लाई करता है. तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ये 3D वाला मामला है. तो यहाँ पर 3D प्लेन है. मान लेते हैं वेक्टर बी है ये और वेक्टर ए है ये. तो इसका यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा जेड वाई एक्सिस में. यहाँ पर यूनिट वेक्टर उसका रहेगा. तो यूनिट वेक्टर वेक्टर ए के और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर प्लेन में है. तो अगर पूछेगा वेक्टर ए के साथ ये यूनिट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? तो 90 डिग्री. और वेक्टर बी के साथ ये यूनिट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है. और ए क्रॉस बी जो आया है इसका प्लेन क्या होगा? ये ए बी के प्लेन में होगा, दैट मीन एक्स और जेड के प्लेन में होगा, या कहीं और होगा? तो इसका जवाब है ये भी एक्स और जेड प्लेन में नहीं होगा, ये भी होगा वाई प्लेन में. दैट मीन ये भी वाई एक्सिस में ही होगा ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है. दैट मीन ए और बी एक्स जेड प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी वाई प्लेन में है. दैट मीन वाई एक्स प्लेन में है, इस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है. जबकि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स जेड प्लेन में है. एक्स जेड प्लेन में कौन है? वेक्टर ए और वेक्टर बी. और ए क्रॉस बी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है, यानी इस प्लेन में है. और ए और बी एक्स जेड प्लेन में. ठीक है, इसको समझना है. ठीक है, तो ए क्रॉस बी को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करा दें वेक्टर ए से, तो इसका रिजल्ट कितना देगा? तो इसका रिजल्ट देगा 0. आप सोचोगे कैसे 0 दे देगा? तो 0 देगा, इसलिए देगा क्योंकि ए क्रॉस बी चाहे वेक्टर ए हो चाहे वेक्टर बी हो, दोनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा. तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. और दूसरा वेक्टर ए है तो इसका भी मैग्नीट्यूड n2 कितना लिखेंगे? कोस होता था, कोस 90 क्या होता है? 0. तो कोस 90 अगर 0 होता है, ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगा. तो हमको समझ में आ रहा है. अगर यहाँ पर वेक्टर बी भी रहता तो भी ये 0 ही होता, क्योंकि बी के साथ भी ए क्रॉस बी
90 डिग्री बना रहा है। ये थोड़ा टफ है समझने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए आपको इसको ये वीडियो को 2 बार 3 बार इतना दूर को देखना ज़रूरी है। उसको कॉपी पे लिख के आप समझोगे, खुद से सवाल करोगे जो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया वैसे सोचो उसको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहीं से कंसेप्ट लिया गया वहाँ। ठीक है, प्लेन को समझिए, 3D का मामला है। अब अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसके लिए 3D स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर 3D स्पेस मिल गया हमको, तो इसमें आई कैप होगा एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में के कैप होगा और वाई एक्सिस में जे कैप होगा। अगर हम आई क्रॉस के करेंगे, सॉरी आई क्रॉस के ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिगर सामने में है तो उसको हम समझा सकते हैं। तो ए क्रॉस आई करेंगे तो ऐसे आना पड़ेगा हमको। तो आई क्रॉस के में अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हमारा क्या होगा रिजल्ट। तो आई क्रॉस ये जो है आई और के किस प्लेन में है, तो वो है एक्स और जेड प्लेन में है, तो इसके 90 डिग्री पे होगा। और थंब रूल्स लगाएंगे तो एरो के तरफ, एरो जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसको हम कर्ल करेंगे, कुछ इस तरह से जैसे ये है, इसको ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब हमारा किधर जाएगा, नीचे की तरफ थंब जाएगा। ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब नीचे की तरफ जाएगा। जब थंब नीचे की तरफ जाएगा तो वो तो ऐसा हो जाएगा, ये माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा। तो माइनस वाई एक्सिस, तो वाई का यूनिट वेक्टर कितना है, जे है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे। ठीक है, उस तरह से अगर हम जेड एक्सिस, सॉरी अगर हम के क्रॉस आई करें तब क्या होगा, के क्रॉस आई, तो के कौन सा है, के है ये लाइन। चलिए कलर बदल के थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अगर हम के क्रॉस आई करें तो के तो यहाँ है इस एक्सिस पर और आई यहाँ है, तो हमको कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो के क्रॉस आई ऐसे करेंगे तो इस बार इसके परपेंडिकुलर में जाएगा राइट हैंड थंब रूल से, तो परपेंडिकुलर में जाएगा। तो के क्रॉस आई तो परपेंडिकुलर किस में जाएगा, वाई एक्सिस में, क्योंकि जेड और एक्स एक्सिस में आपको क्या है, के और आई है, तो इसके परपेंडिकुलर में ही ना रहेगा यूनिट वेक्टर, तो वो यूनिट वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो पॉजिटिव जे होगा, तो यहाँ पर प्लस जे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम किसको करना है, हमको आई क्रॉस जे को ही कर लेते हैं। आई कहाँ है, यहाँ आई एक्सिस है और जे से साथ करना पड़े, तो जे यहाँ है, तो ये कौन प्लेन हो गया, वाई और एक्स प्लेन हो गया। तो वाई एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर होना है, तो हमको कहाँ से कहाँ आना है, आई से शुरू करके जे तक पहुँचना, तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो थंब रूल लगाएंगे तो किधर आएगा, इससे बाहर आएगा, दैट मीन ऐसे होगा, जेड एक्सिस में आ जाएगा। तो जेड एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये कि नेगेटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। कैसे, तो ऐसे। ये ऊपर जेड एक्सिस है, तो करेंगे तो ये ऊपर ना जाएगा, ये हाथ ऊपर जाएगा ना, ये वाला जो ये ऊपर रह जा रहा है, दैट मीन पॉजिटिव जेड। अगर ये ऐसे रहता, आपके तरफ रहता या आपके तरफ रहता, ऐसे करने पे तो आपके तरफ जाता तो नेगेटिव जेड हो जाता, लेकिन ये मेरे तरफ आ रहा है, ये थंब ऐसे करने पे थंब पॉइंट मेरे तरफ कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव जेड होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव जेड, दैट मीन इधर आ रहा है तो प्लस के लिखेंगे, तो इसको प्लस के कैप लिखेंगे। तो फाइनली हम ये लर्न कर लिए जो आई क्रॉस
जे करेंगे तो ये प्लस के देगा, जे क्रॉस के करेंगे तो ये प्लस आई देगा, ये भी प्लस देगा। और के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई तो आ गया, तो दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस कौन होगा, जेड एक्सिस होगा, दैट मीन वाई एक्सिस, तो ये होगा। और इसको उल्टा करेंगे तो नेगेटिव देना शुरू कर देगा। जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा। अब और बात करते हैं यही एक्सिस पे, इसी पेज पे करेंगे। जो आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना होगा, अब अगर हम आई क्रॉस आई करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो दोनों के बीच में तो एंगल कितना है, 0 होता है। तो इसको लिखेंगे मोड ऑफ आई इंटू साइन थीटा, और इसका यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, चाहे वाई प्लेन में होगा चाहे के प्लेन में होगा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 1, थीटा तो 0 हो जाएगा क्योंकि आई यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0, तो साइन 0 हो जाएगा, थीटा साइन 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको इंटू 0 लिखना पड़ेगा, तो 0 हो गया। सिमिलरली जे क्रॉस जे के बीच में भी एंगल 0 है तो साइन 0 हो जाएगा, तो ये साइन थीटा 0, तो ये भी 0 होना पड़ेगा। और के क्रॉस के अगर सेम यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो 0 होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होगा और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, 1 हो जाता था। दोनों में डिफरेंट यही है, जे क्रॉस जे डॉट जे 1 ये होता था, के डॉट के, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर 0 हो जाता है क्रॉस में, लेकिन डॉट में 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक समझ लिया। अब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हमारे पास वेक्टर ए का वैल्यू रहता a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, और b वेक्टर रहता a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप, तो हमको a क्रॉस b को कैसे लिखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसको लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद ए वेक्टर का जितना भी ये है कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उसको पहले लिखेंगे। तो पहले आई में a1 है और जे में b1 है और के में c1 है, और दूसरा वेक्टर b2 का आई में a2 है, b2 है और उसके बाद c2 है। तो इसको लिखने का तरीका है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो इसको लिखने का तरीका होगा आई यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद छोटा सा डिटर्मिनेंट लेंगे। इसमें आप कौन कौन सा मैग्नीट्यूड आएगा, कौन कौन सा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, तो उसके लिए क्या करें, आई से शुरू किया तो आई की तरफ से एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल में कट करेंगे। तो हमको अब बचा बिना कट किया हुआ बचा कौन सा बच रहा है, तो b1 c1, तो b1 c1। उसके बाद यहाँ बचा b2 और c2। उसके बाद j को माइनस में लेंगे, ये डिटर्मिनेंट का रूल है। ये डिटर्मिनेंट का रूल है, जैसे कि यहाँ पर होता है -1 रो प्लस कॉलम। तो -1 रो नंबर कितना है इसका j के लिए, तो रो नंबर 1 है, ये पहला रो है, सॉरी ये पहला रो है, ये वाला पहला रो है 1। उसके बाद कॉलम नंबर कौन सा है 2 है, तो 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ओड नंबर -3 आया, तो -1 पे 3 आएगा तो माइनस ही साइन होगा, तो इसीलिए यहाँ पर j माइनस में होता है। तो j में क्या करेंगे, तो j को ऐसे कट करेंगे। तो अब बच गया क्या है, यहाँ पर बच गया a1 a2, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 a2 c1 c2, और उसके बाद बचा क्या, k, अब प्लस k हो जाएगा
क्योंकि यहाँ पर आर प्लस सी कितना हो जाएगा, एक इवन नंबर आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 हो जाएगा, 6 हो गया आपको इवन नंबर, तो वो पॉजिटिव आएगा कि, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसको कट करेंगे तो ये बच जाएगा इतना, तो इसको उतार लेते हैं, तो क्या बचेगा A1 A2 B1 B2। तो अब इसको हम लिखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे इसको, और नीचे वाले से नेगेटिव कर देंगे इनटू करवा के, इसको करके नेगेटिव करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट आई कैप हो जाएगा, और हो जाएगा आपको B1 C2 माइनस B2 C1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा A1 C2 और इधर वाला माइनस के साथ होगा तो A2 C1, और यहाँ प्लस होगा के कैप कर लेंगे A1 B2, और माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे A2 और B1, यहाँ माइनस करवा देंगे, और के कैप तो यहाँ है ही। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे किया, इसको समझ में आ जाएगा, आसान है ये। अगर मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ऐसा रहता 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर b रहता है इस तरह से 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस k कैप, तो a क्रॉस b को कैसे लिखते हैं, तो a क्रॉस b को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। पहले i लिखेंगे i j k, उसके बाद a वेक्टर का लिखेंगे कंपोनेंट्स, उसके बाद b वेक्टर का लिखेंगे 3 माइनस 4 और 1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे i कैप, ठीक है, तो ये मर जाएगा, बचा गया 3 माइनस 4 4 1, उसके बाद माइनस जे लगता है, बता चुके हैं, तो इसको कट करेंगे तो 2 3 बचेगा, 4 1 बचेगा, तो 2 3 4 1, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा के कैप, ये प्लस में होता है, तो यहाँ बचेगा क्या, ये मर जाएगा तो बचेगा 2 3, ये सब बचेगा, 2 3 यहाँ बचा, 3 माइनस 4 यहाँ बचा, तो इसको लिखेंगे छोटा सा करके, तो 3 1 जा हो जाएगा कितना 3, और ये माइनस 16, और यहाँ माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस 16 हो जाएगा, और ये आई कैप होगा। प्लस 16 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस खुद आ रहा था, माइनस यहाँ होता है, और माइनस जे कैप यहाँ पर 2 माइनस 4 होगा, माइनस 12 होगा, सॉरी 12 होगा, और यहाँ पर होगा के कैप, और बचेगा कितना माइनस 8 माइनस 9, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 19 आई कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस 10, और ये माइनस खुद प्लस हो जाएगा प्लस 10 जे कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस 17 के कैप। उसको 3D में रिप्रेजेंट करके देख लोगे ये कहाँ गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है टॉर्क निकालना। अगर पोजीशन वेक्टर पता है, फोर्स वेक्टर पता है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क लगा सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। तो इसको हम न्यूमेरिकल के साथ जब बनाएंगे तब इसको देखेंगे, टॉर्क पे बेस क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे पूरा वेक्टर का एक साथ, तो उसमें करेंगे। तो अभी कुछ दिन के बाद वो शुरू होगा जब तक थियरी ख़त्म नहीं होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम सीख चुके हैं कैसे करते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।